और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बयान दिया है। ईरान जंग में हम जीत के करीब हैं, ये पीट हेग्सेथ कह रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं। आने वाले दिन निर्णायक होंगे, ईरान समझदार होगा तो समझौता करेगा, ट्रंप कभी भी पीछे नहीं हटते, ये रक्षा मंत्री हेग्सेथ का बयान। ईरान की राजधानी तेहरान पर कल रात इजरायल की तरफ से जोरदार हमले हुए, जो आज सुबह युद्ध के 32वें दिन भी नहीं रुके। अटैक से पूरा तेहरान धुआं धुआं हो गया, हर तरफ से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। देखिए कैसे रिहायशी इलाकों में आज सुबह भारी बमबारी की गई। एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए, पूरा आसमान घने काले धुएं के गुबार से घिर गया। कई किलोमीटर तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। तौहीद स्ट्रीट पर हुए इस हमले में एक 3 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। हर तरफ मलबा ही मलबा फैला है। इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग अब खतरनाक मोड़ पर है। हालात दिन ब दिन और ज्यादा खराब हो रहे हैं। तेहरान में इजरायली हमले के बाद आसमान में काला धुआं दिखाई दिया। 1 महीने के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान हैं। लोग डरे हुए हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान के साथ जारी जंग के 1 महीने से ज्यादा खिंचने के बाद अब ट्रंप चौधरी की बजाय बिजनेसमैन वाली बुद्धि से जंग को खत्म करने की कोशिश में है, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में अब तक करीब 35 अरब डॉलर फूंक चुका है। दुनिया में आए ऊर्जा संकट का दाग लगा चुके हैं। अब ये दाग नहीं लगाना चाहेंगे तो इसकी भरपाई वो खाड़ी देशों से चाहते हैं। मतलब ट्रंप अब वॉर के साथ साथ वसूली मोड में भी आ गए हैं। इसका खुलासा भी खुद व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया है। इशारा साफ है, ट्रंप अपना पैसा दूसरे की हिफाजत में यूं ही नहीं फूंक रहे हैं, क्योंकि युद्ध में अमेरिका का 35 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुका है। पेंटागन के मुताबिक रोजाना 1 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो रहा है। जंग में खर्च के अलावा अमेरिका अपने फाइटर जेट्स, रडार, अवाक्स विमान तक का नुकसान करा चुका है। और अब ट्रंप का नुकसान की भरपाई सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, बहरीन, इराक और कतर से करवाने के मूड में है। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि ये ट्रंप का एग्जिट प्लान भी हो सकता है, जिसमें पैसे मिल गए तो ठीक, और नहीं मिले तो इसी बहाने वो युद्ध से हाथ पीछे खींच लेंगे। युद्ध में अमेरिका के बेतहाशा हो रहे खर्च को लेकर अमेरिकी जनता तो ट्रंप के खिलाफ है ही। अब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पर ईरान युद्ध से पैसा बनाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्रोकर के जरिए पीट डिफेंस ETF में एक बड़ा निवेश कराने के चक्कर में थे, जिसके बाद माना जा रहा है कि पीट को ईरान युद्ध की पूरी जानकारी थी। वो जानते थे कि युद्ध होते ही रक्षा उत्पादन बढ़ेगा और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर चढ़ जाएंगे। इसीलिए वो अपने एक ब्रोकर के जरिए ब्लैक रॉक नाम की एक निवेश कंपनी से एक डिफेंस यूनिट में निवेश कराने वाले थे, जिसका साफ मतलब है कि वो ब्रोकर और पीट दोनों को ही ईरान युद्ध की पूरी जानकारी थी और वो आपदा आने से पहले इसमें अवसर तलाश चुके थे। हालांकि पेंटागन ने इस मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता शीन पार्नेल के मुताबिक ये आरोप पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। न तो सचिव हेग्सेथ और न ही उनके किसी प्रतिनिधि ने ब्लैक रॉक से ऐसे किसी निवेश के बारे में संपर्क किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्लैक रॉक कंपनी निवेश करने को तैयार बैठी थी, उसने चुप्पी साध ली है, जिससे पेंटागन का दावा भी सवालों के घेरे में है।